आसमान के खुदा की शुक्रगुजारी और आप सबको आज की सुबह बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप उस दिन में दाखिल हैं जिस दिन यीशु मसीह संसार में आए हैं। और यीशु मसीह के आगमन का जो कारण है, आगे आ जाओ बेटा, बच्चों आगे आ जाओ प्लीज। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में जिस्मानी एतबार से नहीं पर रूहानी एतबार से और रूहानी मकसद से आए हैं। अगर आपको मालूम हो तो खुदा के कलाम में लिखा है, इससे कि मरियम उस पुरुष यूसुफ को जानती या उससे मिल पाती, वो खुदा के रूह के वसीले से हामिला पाई गई। और उसका कारण, उसके गर्भ धारण का कारण कुछ और नहीं है। उसके गर्भ धारण का कारण उसके स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध से नहीं, पर उसके गर्भ का कारण खुदा बाप के फजल से है। और वो इसलिए आया क्योंकि वो एक बहुत ही गैर फानी और गैर दुनियावी एतबार से इस जहान में आकर के अपने लोगों के लिए नजात का इंतज़ाम कर सके। सो हम खुदा के बहुत ही शुक्रगुजार हैं उसकी बरकतों के लिए। जब लूका रचित समाचार पढ़ेंगे आप, तो लूका की किताब उसके दूसरे बाब की 10वीं आयत से अगर आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पर ऐसे लिखा है। 10वीं आयत में आगे पढ़ें तो कुछ ऐसे लिखा मिलेगा आपको जी। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तब स्वर्गदूत ने आकर उनसे बातचीत की। किससे? मालूम है आपको, ये आम लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत क्वालिफाइड लोग नहीं थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने MA PhD किया है, उनसे बातें नहीं की। ये उस घराने के नहीं हैं जो इजरायली हैं। ना तो ये इजरायली हैं, ना ये यहूदी हैं, ना कोई और हैं। ये इसलिए नहीं आया। और ये संदेशा, पहला मैसेज, ये वाला मैसेज उन लोगों के लिए नहीं गया है जो बहुत ख़ास हैं, उनके लिए भी नहीं है जो इजरायली हैं, उनके लिए भी नहीं है जो यहूदी हैं, उनके लिए भी नहीं है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी नहीं है जिन्होंने पूरी लंदन से जाकर के डिग्री हासिल की है, उनके लिए नहीं है ये मैसेज। ये संदेशा जो पहुंचा है, ये लिखा है, गरड़िए रात में अपने गले की निगहबानी कर रहे थे। गड़रिए रात में अपने अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। इन गड़रियों के पास, गड़रिए बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, गड़रिए बहुत क्वालिफाइड नहीं होते, गड़रिए बहुत अमीर भी नहीं है, गड़रिए बहुत और कुछ नहीं है, पर ये साधारण लोग हैं। और साधारण लोगों के लिए जो संदेश है, आज उसकी बात आपसे करना मांगता हूँ। ये क्रिसमस का संदेश है। और यहाँ पर ऐसे लिखा है खुदा कलाम में, पढ़े जी। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तब स्वर्गदूत ने उनसे आकर, अब एक झुंड है गड़रियों का, और उनसे एक स्वर्गदूत आया। एक स्वर्गदूत ने आकर उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आपको मालूम है, स्वर्गदूत के आने पर इनका डर जाना इसलिए स्वाभाविक था क्योंकि उस जमाने में जब कभी भी ग्लोरी ऑफ गॉड आता था, तब ये सब लोग घबरा जाते थे, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज देयर। मालूम नहीं क्या होने वाला है। तो वो कहने लगा, डरो मत, मैं तुम्हारे पास एक गुड न्यूज लेके आया हूँ, एक आनंद का समाचार लाया हूँ जी, जो सब लोगों के लिए होगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। एक समाचार जो किसके लिए? आलोक सिन्हा के लिए होगा। ऐसा नहीं है वो समाचार सिर्फ एलिना के लिए होगा, उसके लिए भी नहीं है। ये हैरी मैथ्यूज के लिए है, ना ये मिस्टर ल्यूक के लिए नहीं कह रहा, ये सब लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए? सब लोगों के लिए। चाहे तुम रामलाल हो, चाहे तुम श्यामलाल हो, तुम्हारे लिए, सबके लिए। चाहे तुम कोई क्यों ना हो, पढ़े लिखे हो, रिक्शा चलाते हो, या तुम सब्जी बेचते हो, सब्जी का ठेला लगाते हो, या तुम कोई और काम करते हो, तुम बहुत बड़े ऑफिसर हो, सब लोगों के लिए, ये सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जी। और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है, हाँ,
कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ जी, और चरनी में पड़ा पाओगे। वो कहने लगा उसका पता ये है, उसका साइन ये है, उसका चिन्ह ये है कि तुम उसको चरनी में लिपटा हुआ कपड़े में पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ हाँ, स्वर्गदूतों का दल तब मुझे आज जिस संदेश की शुरुआत करने जा रहा हूं यहां से करना चाहता हूं कि तब उस स्वर्गदूत के साथ विद वन एंजल अनदर a group of angels came, उनके पास एक स्वर्गदूतों का समूह हाजिर हुआ और समूह स्वर्गदूतों का आकर कहने लगा, परमेश्वर की स्तुति करते हुए हाँ और यह कहते दिखाई दिया, जी, आकाश में परमेश्वर की महिमा हाँ और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। जी, सुनिएगा, खास तौर से आज इस बात की चर्चा करना मांग रहा हूं। वो संदेशा ही आया है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर की महिमा तो मैं और आप कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आकाश में परमेश्वर की महिमा होती है। आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा करता है, सूरज चांद सितारे सब परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। पर संदेश का दूसरा हिस्सा जो है वो ये है, और उन मनुष्यों से जिससे परमेश्वर प्रसन्न है शांति हो। शांति रोहित विलियम के घर पे नहीं है, खाली रोहित विलियम के घर की शांति की बात नहीं हो रही है, वो उस शांति की बात हो रही है जो मेरे आपके जीवन में मुझको जरूर है। उर्दू की बाइबल में ऐसे लिखा है और मैं यहाँ से इसकी चर्चा करना मांग रहा हूँ। वहाँ लिखा है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। सुलह का पैगाम आसमान का खुदा लेकर आया है, पर खास बात यह है उससे जिनसे खुदा राजी है। मेरे साथ बोलिए राजी। राजी समझ में आता है ना आपको? राजीनामा लिख लिया गया है, दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हुआ है, दो लोग एक बात पर एग्री हो गए तो राजीनामा लिखा गया, एग्रीमेंट लिखा गया। वो कह रहा है जिससे खुदा राजी है उनके पास सुलह हो। आज सुलह की जरूरत मुझको और आपको सबको है। हम सब चाहते हैं हमारे पास शांति हो, सुलह हो। घबराहट है, बीमार हैं, परेशान हैं, कर्ज में पड़े हैं, आपके पास नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स से आप जूझ रहे हैं। आसमान का खुदा कह रहा है तुम्हारे लिए सुलह का पैगाम लेकर खुदावंद यीशु मसीह आया है, पर उनके लिए जिनसे वो राजी है। The question is whether God is, आपसे खुदा बाप राजी है कि नहीं। कभी मालूम करने की कोशिश की है खुदा बाप अगर सुलह नहीं है तो उसके लिए सिर्फ एक काम करना है, आसमान के खुदा को राजी कर लीजिए या आप खुदा के साथ राजी हो जाएं। मैंने ऐसे लिखा है, एक क्वेश्चन है, डू यू फील दैट गॉड इज हैप्पी प्लीज्ड विद यू। आपको लगता है आसमान का खुदा आपसे खुश है, वो आपसे राजी है? क्या आप खुदा के साथ राजी हैं? खुदा राजी है? कई बार लगता है ना खुदा लगता है नाराज हो गया है, हमारे घर में कोई शांति नहीं है, जब देखो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं पर बुरा हो जाता है। शुरुआत तो अच्छे से होती है, दिन तो क्रिसमस का है, दिन तो सुलह का है, दिन तो खुशी का है, पर घर में झगड़ा हो रहा है, कोई सुलह नहीं है। आदमी कुछ और कर रहा है, औरत कुछ और कर रही है, रात में दारू पी करके घर चला आया है, बहुत परेशानी हो रही है, रुपया तो बहुत कमा करके ला रहे हैं पर क्या करें, देयर इज नो पीस। क्या करें, बीमारी पड़ गई है, वैसे तो देखने में ठीक ठाक लगते हैं पर बहुत प्रॉब्लम में है। सवाल ये है क्या खुदा आपसे राजी है? मैंने ऐसे लिखा है, हाउ टू प्लीज गॉड। खुदा आपको कैसे राजी करें? राजी करने का तरीका क्या है? खुदा को क्या किया जाए कि खुदा राजी हो जाए? राजी हो जाएगा तो सुलह आ जाएगी, राजी हो जाएगा तो आपके परिवार में शांति आ जाएगी, राजी हो जाएगा तो वो आपके घर में खुशियां ले आएगा। जब तक राजी नहीं है तब तक कर्ज का श्राप चल रहा है, जब तक राजी नहीं है आप कर्ज लेते रहो, कर्ज निकलता रहे, चीजें आती रहे, चीजें जाती रहे, सब कुछ होता रहेगा। The day God will happy, the day God will be pleased with you। जिस दिन आसमान का खुदा आपसे खुश हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यह संदेश पूरे दुनिया के लिए है
कि आसमान का खुदा उनसे जिनसे वो राजी है। खेलने दीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए, पति जगा लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जिससे आसमान का खुदा राजी है। मैंने लिखा आगे, ऐसे लिखा है, हाउ कैन आई नो व्हाट प्लीजेस गॉड। आपके पास भी ये सवाल हो सकता होगा, मुझे क्या मालूम, कैसे मालूम हो खुदा को राजी कैसे करते हैं। डू यू वांट टू नो खुदा आपको कैसे राजी करते हैं? कितने लोग चाहते हैं खुदा को कैसे राजी करते हैं? चाहते होंगे ना। राजी कैसे होगा? अगर राजी हो गया तो काम बन जाएगा। राजी हो गया तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजी हो गया आसमान का खुदा तो आपकी जिंदगी संवार देगा। राजी हो गया आसमान का खुदा तो घर जो जहन्नम दिखाई देता है वही जन्नत बन जाएगा। जब खुदा राजी हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं आपको बताऊं कैसे मालूम करें खुदा बाप राजी है या नहीं है। हमने लिखा है, फाइंड इट इन द वर्ड ऑफ गॉड। आसमान के खुदा को राजी करने का तरीका कहां मालूम करेंगे? कहां? बोलिए ना, कहां? खुदा के कलाम में, बाइबल में। जो खुदा का वर्ड ऑफ गॉड है, वर्ड ऑफ गॉड बताएगा आपको कैसे राजी होता है। जब आप जमीन खरीद के लाते हैं, आप उसका एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है। जब आप बैंक में जाते हैं और बैंक में जाकर के अपना लोन अप्लाई करते हैं और लोन सैंक्शन हो जाता है, उसके बाद जब आपको उस पर साइन करने होते हैं, वो एग्रीमेंट क्या बोलते हैं उसको? हाँ, डॉकेट। कपिल भाई बता रहे डॉकेट। अच्छा भाई, हमको मालूम नहीं था डॉकेट। तो डॉकेट अपने पॉकेट में कैसे करते हैं आप? आपके पास वो 36 पन्ने का लिखा आ रहा है, आप उसे देख रहे, 36 पन्ने पलट रहे हैं, सिग्नेचर किए जा रहे हैं, पलटे जा रहे हैं, सिग्नेचर किए जा रहे हैं। तब बाद में जब मुकदमा फंसता है तब आपसे जज कहता है आपने पढ़ा नहीं था, इसमें तो लिखा था। आप कहते हैं 36 पन्ने थे, कब पढ़ते? पढ़ने की फुर्सत ही नहीं थी, वहां तो सिर्फ दस्तखत कर रहे थे, धड़ाधड़ दे दस्तखत। पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये खुदा का कलाम जब पढ़ेंगे तो मालूम होगा एग्रीमेंट क्या है, से तरीका क्या है। आज आपको 2-4 लोगों से मुलाकात कराना चाहता हूं और मैं चाहता हूं मेरे साथ कुछ लोगों से मुलाकात करें। 11वां अध्याय उसका 6ठा पद पढ़े। 11वां अध्याय उसका 6ठा पद, इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 6ठा पद। वहां ऐसे लिखा है, सुनिएगा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। खुदा बाप को राजी करने के लिए पहली चीज जिसकी जरूरत है वो है ईमान। आसमान का खुदा ईमान के बगैर राजी नहीं होता। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है इट इज इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कुछ चीज है जो बहुत इम्पॉसिबल है। आप कितना कुछ कर ले पर उसमें टेस्ट आएगा ही नहीं। आपने खाना बनाया है पर उसमें नमक डाला नहीं है, मसाले सब बहुत अच्छे डाले हैं। आप तो वहां से जाकर के दालचीनी लेकर के आए थे गोवा से, इलायची लेके आए थे साउथ से, लौंग कहीं और से लेकर आए थे, पर खाने में फिर भी टेस्ट आया नहीं है। मीट भी बहुत अच्छी दुकान से लाए थे, पनीर भी बहुत अच्छी जगह से लाए थे, अपने सामने दूध निकलवा के पनीर बनवाया था आपने, फिर भी टेस्ट आया नहीं, क्योंकि इसमें आपने नमक नहीं डाला है। नमक डाला नहीं, चाहे लाहौरी डालो, काला डालो, पीला डालो, समुद्री डालो, नॉर्मल नमक डालो, आयोडाइज डालो, बिना आयोडाइज वाला डालो, कैसा नमक डालो, कलमी बा डालो, फलाना डालो, जितना किस्म का नमक डालो, पर नमक डाले बगैर इट इज इम्पॉसिबल टू गेट द टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लिखा खुदा कलाम में, ईमान के बगैर खुदा को खुश करना नामुमकिन है। ये हो ही नहीं सकता कि आपसे खुदा राजी हो जाए और आपका ईमान ना हो। बगैर ईमान के आप खुदा को राजी करने की कोशिश कर रहे हो। सुनिए, ऐसे लिखा हुआ है, क्या करना है? लिखा खुदा कलाम में, परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। ईमान ये है that God is present. God
इस ऐसा नहीं खुदा बाप था, बंद कर लीजिए भैया। हाँ, खुदा बाप था नहीं, खुदा बाप क्या है। And what he can do anything in your life. Whatever situation you are going through, God can change it. आसमान का खुदा उसे बदल सकता है, ये ईमान करना। कई बार मेरा और आपका, कई बार तो बहुत से मसीही लोगों का भी ईमान नहीं है। उन्हें लगता है जो करूंगा मैं ही तो करूंगा, मेरे अलावा करेगा कौन। रे आपसे बताना मांगता हूं, आप कुछ नहीं करते हो। आपको लगता है आप अपने बच्चे पाल रहे हो, आप अपने बच्चे पाल नहीं रहे हो। ये तो आसमान का खुदा है जो आपके बच्चे पाल रहा है। यह आसमान का खुदा है जो आपको खाने की रोटी देता है, और उसकी खाने की रोटी देकर फिर खाने की कुव्वत भी दे रहा है। यू कैनॉट डू इट बाय योर ओन, इट इज गॉड हु इज डूइंग इट। यू हैव टू बिलीव दैट गॉड कैन डू इट। और वो क्या करता है, वो अपने खोजने वालों को, किसको, आसमान का खुदा अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो खुदा को खोजते हैं उनको खुदा बाप बरकत देता है। जल्दी जल्दी आपकी मुलाकात 3-4 जगहों पर ले जा कराऊंगा। आई थिंक स्टॉप वर्किंग। 8वां अध्याय निकालिए, मत्ती रचित समाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 10वें पद से आगे पढ़ना शुरू करें जी। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, हाँ, और जो उसके पीछे आ रहे थे। एक आदमी है जिसका जिक्र लिखा हुआ है, एक आदमी है, इससे खुदा राजी हो गया, इससे खुदा राजी हो गया। ये आदमी आया, ये सूबेदार है, इसका एक सिपाही है, इसका एक नौकर है, जिसके बारे में इसने आकर के खुदा यीशु मसीह से कहा कि ए रब्बी, मेरा नौकर, मेरा सेवक बीमार है। तो यीशु मसीह कहने लगा मैं चलूंगा और चल करके उसे ठीक कर दूंगा। तो इसने यीशु मसीह से कहा कि मैं तो इस काबिल ही नहीं कि तू मेरे घर जाए, तू बस खाली अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। लिखा है 8वें अध्याय के 10वें पद में, यीशु मसीह ने फिर बात की तो कहा, पढ़ो बेटा। हाँ, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, ये सुनकर यीशु मसीह को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कहने लगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं, कहने लगा मैंने इज़राइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, और तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर हाँ, अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे जी, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। हाँ हाँ, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। दोबारा से पढ़िएगा इस लाइन को। यहाँ लिखा है बहुत से लोग आकर के परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे, पर राज्य के संतान बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे। वो कह रहा राज्य की संतान, द वन, those who really belong to the kingdom of God, they'll be taken out from there. वो निकाल दिए जाएंगे। बिकॉज कौन है ये वाले लोग, ये लोग कौन है जो बाहर कर दिए जाएंगे? ये बाहर जिनकी चर्चा कर रहा है, जिनके विषय में कह रहा है ये तो मेरे अपने लोग हैं, ये वो हैं जो राज्य की संतान है, शायद इस्राएली हैं। अनदर वर्ड्स में आज के जमाने में कहें तो ये ईसाई लोग हैं। कह रहा क्योंकि इनका ईमान नहीं, इसलिए ये बाहर कर दिए जाएंगे। और ये आदमी जो आया है, जो कौम का तो नहीं है लेकिन फिर भी ईमान के साथ आया है, ये अंदर ले लिया जाएगा। और आगे सुनिए, आगे ऐसे लिखा जी, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। हाँ, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, हाँ, जा, जैसा तेरा विश्वास, जैसा तेरा ईमान है वैसा ही तेरे लिए हो जी। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा और लिखा है खुदा कलाम में, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। कैसे हुआ है? There is somebody जिसने खुदा को अपने साथ राजी कर लिया है। ये खुदा, यीशु मसीह तो कह रहा है मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, ये कह रहा खुदा बाप आपको घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं से कह दीजिए। एंड गॉड वॉज प्लीज विथ दैट। आसमान का खुदा इस बात से राजी है। वो कह रहा ठीक है, जा, तेरा सेवक चंगा हो जाए। और उसका घर सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया है। मैंने लिखा खुदा को राजी करने का तरीका, आप हुक्म मानकर खुदा को राजी करते। कैसे? सब लोग बोलिए हुक्म मानने से, बोलिए हुक्म मानने से।
मुझे आप सबकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए हुक्म मानने से। सब लोग बोलिए ना, हुक्म मानने से। हुक्म मानने से आसमान का खुदा राजी हो जाता है। जब आप हुक्म मानने लगते हैं आसमान का खुदा राजी होता है। ऐसे लिखा खुदा कलाम में, मत्ती रचित समाचार उसका 3 अध्याय उसके 17वें पद में यीशु मसीह की बाबत लिखा है। लिखा खुदा कलाम में, और यीशु मसीह जब बड़ा हो गया, यीशु मसीह जब सयाना हो गए, सयाने होने पर यीशु मसीह ने एक दिन फैसला किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के पास गए और जाकर के उससे कहने लगे, मुझे बपतिस्मा लेना है। वो कहला, तू मुझसे बपतिस्मा लेने आया? यीशु मसीह, तू बपतिस्मे की बात कर रहा, तुझे बपतिस्मा देने की मेरी औकात ही नहीं है। वो कहला, मैं तुझे नहीं दे सकता। वो कहने लगा, अब तो सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना जरूर है। तब कैसे लिखा खुदा कलाम में? तब लिखा हुआ है, और देखो कि आकाशवाणी हुई। अभी बपतिस्मा लिया यीशु मसीह ने, पानी में से निकल करके ऊपर आए। मैं यीशु मसीह हूं, मुझे बपतिस्मे की क्या जरूरत? Why should I take baptism? I'm already righteous person. मैं तो खुद ही धर्मी हूं, मैं तो लोगों को धर्मी बनाता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कई बार मुझको आपको लगता है, अरे मुझे सब आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे कोई सिखाए इसकी जरूरत नहीं है। But let me tell you, this obedience will do something in your life. आपकी जिंदगी में कुछ कर देगा। लिखा खुदा कलाम में, तब हाँ, और देखो ये आकाशवाणी हुई, और देखो आसमान से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय बाप की आवाज आई। पापा ऊपर से बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आई एम वेल प्लीज विद दिस मैन। आई एब्सोल्युटली राजी हो गया हूं, मैं इससे 100% राजी हूं मैं, क्योंकि ये मेरी आज्ञाओं को मानता है, इसने मेरी बात मानी है। कुछ और करने से नहीं, पर हुक्म मानने से आप आसमान के खुदा को अपने साथ राजी कर लेते हैं। लिखा खुदा कलाम में, अब यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, आसमान का खुदा इतना राजी था उसके साथ कि वो जो कहता था सब होता था। काश कि खुदा मेरे साथ और आपके साथ इतना ही राजी हो जाए कि आप कहें और आसमान का खुदा कर दे, आपके मुंह से निकले और खुदा बाप पूरा कर दे, आपकी फरियाद आसमान का खुदा मानने लगे। इतना राजी करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। मुझे क्या करना होगा? मुझे आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। आज्ञा कहां से मिलेगी? उसके कलाम में लिखी है भाई, उसके कलाम में लिखी है, उसके कलाम में सब कुछ मालूम है आपको। आपको मालूम है परमेश्वर की आराधना कर, तो इसी के लिए बनाया गया है। तेरा पहला काम ये है। संडे इज नॉट योर हॉलिडे, संडे इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी अर्जेंट डे टू वर्शिप गॉड। इतवार का दिन आपके लिए छुट्टी का दिन नहीं है। हमसे किसी ने कहा, अब तो क्रिसमस भी खत्म हो गया, अब तो आप फ्री हो जाएंगे। हमने कहा हाँ फ्री हो जाएंगे। मैंने कहा हम लोग कभी फ्री नहीं होते। हम संडे के बाद फिर मंडे आता है, मंडे के बाद फिर ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आता है। हर दिन खुदा की इबादत करते हैं। मेरी आपकी रचना ही आसमान के खुदा ने इसलिए की कि मैं खुदा की इबादत करूं। बनी नो इंसान को किसी और काम के लिए आसमान के खुदा ने नहीं बनाया। व्हाट इज फर्स्ट? फुप्पो का बर्थडे, नानी की शादी, कई बार होता है ना, आपकी नानी की शादी होती है और आप उसमें चले जाते हैं। उस दिन इबादत नहीं होती, इबादत की छुट्टी होती है। मैंने जानबूझ के नानी की शादी बोला, मैं किसी और की भी शादी बोल सकता था पर नहीं बोला मैंने देखो नानी की शादी। वो छुट्टी नहीं है। दिस इज योर मोस्ट बिजिएस्ट डे। कुछ और करने के लिए नहीं, पर आसमान के खुदा ने आपको इसी काम के लिए बनाया है। खुदा की इबादत करो। अरे वो सैलरी डे है आपका, दारू पार्टी का डे नहीं है कि आज सैलरी मिली तो आप जाएंगे बोतल खरीदेंगे, एकदम क्वार्टर लेंगे और लेके सेट हो जाएंगे। उसके लिए नहीं है। सैलरी डे आपका है इसलिए क्योंकि आप आसमान के खुदा की इबादत करें, शुक्रगुजारी करें और पहले अपनी सैलरी में से अपना 10वां निकालें। यह खुदा का हुक्म है।
बोलिए ना, ये खुदा का हुक्म है ना। बाइबल में लिखा है ना, अपनी सारी कमाई का अपना सारा दसवांश क्या करो, ऐसे लिफाफा ढूंढो, होगा ना? नहीं, ये तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट है। अपना क्या करो, सबसे पहले राजी कर लो आसमान के खुदा को, तुम्हारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। यू विल नॉट लिव इन डेट्स। मैंने लिखा क्या करेंगे खुदा को राजी करने के लिए। जी 147 ज़बूर उसकी 11वीं आयत। पढ़िए जी, 147 ज़बूर उसकी 11वीं आयत, जल्दी से। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। आसमान का खुदा लिखा है किससे? यहोवा अपने डरवैयों ही से खुश होता है, राजी उसी से होता है जो खुदा का खौफ खाते हैं। हर काम को करते वक्त जब मैं किसी को गाली देने लगूं, देने का दिल करने लगे, उस वक्त मैं खुदा के खौफ में होकर सोचूं मुझे गाली नहीं देनी चाहिए क्योंकि मैं एक मसीह आदमी हूं। मुझे गाली नहीं देनी चाहिए क्योंकि मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, मैं खुदा के साथ चलता हूं। इससे खुदा नाराज हो जाएगा। जब मेरे कदम सिगरेट की दुकान की तरफ बढ़ने लगे तो मुझे ये ख्याल आए आसमान का खुदा इससे नाराज हो जाएगा, वो मुझसे राजी नहीं रहेगा और मेरी जिंदगी में मुसीबत आ जाएगी, मैं उधर की तरफ नहीं जाऊंगा। ये गंदी बात है। जब मैं कोई गंदे काम करने के लिए दिल करने लगे मेरा, तो मुझे ख्याल आए आसमान का खुदा इससे नाराज हो जाएगा। राजी करने के लिए मुझे खुदा का खौफ में रहने की जरूरत है। पढ़ो बेटा। हाँ, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट। 13वां अध्याय उसका 16वां पद पढ़ी जी। इब्रानियों किताब 13वां अध्याय उसका 16वां पद। इब्रानियों किताब जल्दी से जी, डू इट फास्ट। इब्रानियों किताब 13 अध्याय 16 पद। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। खुदा बाप किससे खुश होता है? भलाई करने से और उदारता दिखाने से खुदा बाप खुश होता है, राजी इससे होता है कि तुम भलाई करो और उदार बने रहो, अपनी उदारता दिखाते रहो। इससे आसमान का खुदा खुश होता है। सुनिएगा, मैंने ऐसे लिखा है, खुदा किससे राजी है? खुदा ईमान से राजी है। सब लोग बोलिए किससे? खुदा ईमान से राजी है। दूसरी बात, खुदा किससे राजी है? खुदा तौबा से राजी है। आपकी गलती हो गई तो कोई बात नहीं, तौबा करो, माफी मांगो, खुदा आप खुदा बाप गलती हो गई है, वो तौबा करने से राजी हो जाता है। आपको बताऊंगा अभी, देखा खुदा कलाम में ऐसे ही बता रहा हूं आपको। डैनियल की किताब जब आप पढ़ेंगे तो डैनियल किताब के 4थे अध्याय में उसके कुछ खास हिस्सों में लिखा हुआ है, एक दिन डैनियल नबूकदनेस्सर खड़ा हुआ और नबूकदनेस्सर महल की छत पे गया, जाकर के कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं जो मैंने अपनी ताकत से बनाए? ये घर देख रहे हो, ये नौकरी देख रहे हो, मेरे बच्चे देख रहे हो, ये सब मैं इतना काबिल था, मैंने अपने बच्चे ठीक से पाले हैं, मैंने अपना घर ठीक से रखा है, मैंने अपनी नौकरी ठीक से की है, ये मेरी काबिलियत है, मैंने इससे किया है। देखा खुदा कलाम में, उस दिन आसमान का खुदा नाराज हो गया। राजी का उल्टा है नाराज। खुदा नाराज हो गया। खुदा कहने लगा, ए नबूकदनेस्सर, तू जो महल की छत पे टहल रहा है, तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा, तेरे नाखून उकाब के पर की नहीं बड़े हो जाएंगे, तू घास खाएगा, 7 काल तुझ पर ऐसे बीतेंगे, बर्बाद हो जाएगा। लिखा खुदा कलाम में, खुदा नाराज हो गया, नबूकदनेस्सर निकाल दिया गया। नबूकदनेस्सर को आसमान के खुदा ने उसके महल से निकलवा दिया। वो जंगली घास खाने लगा, जंगली की तरह रहने लगा, उसका सर ओस से भीगता था। राजा
तब लिखा 4 अध्याय की 13वीं आयत, अगर आप पढ़ेंगे डैनियल किताब का 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत, तो आपको वहां ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। वहां लिखा हुआ है, तब नबूकदनेस्सर ने आसमान के खुदा से माफी मांगी। उसने कहा, खुदा बाप, गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। पढ़ो बेटा। हाँ, 4 अध्याय, डैनियल किताब 4 अध्याय, प्रॉब्ली 13वां पद होगा शायद। पढ़ो, बता दूंगा। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय हाँ, क्या देखा? आप शायद पढ़ो, देखो क्या, कौन सी आयत है? 34वां अध्याय, 34वां पद, माफ कीजिए, 34 पद, 34 पद से 36 पद तक पढ़िए जी। हाँ, उन दिनों के बीतने पर, उन दिनों के बीत जाने के बाद, हाँ, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें हाँ, स्वर्ग की ओर उठाई। कहने लगा, नबूकदनेस्सर अपना स्टेटमेंट दे रहा, कह रहा है, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। क्या किया है नबूकदनेस्सर, तुमने किया क्या? मैंने आसमान के खुदा की तरफ फिर से नजरें उठाई, खुदा आपसे माफी मांगी, कहा खुदा आपसे गलती हो गई, मैंने फिर मेरी बुद्धि क्या हुआ, जो कि त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, हाँ, और जो सदा जीवित है, हाँ, उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, जी, उसकी प्रभुता सदा की है, हाँ, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हाँ, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हाँ, हैं, और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, हाँ, और कोई उसको रोक कर हाँ, उससे नहीं कह सकता, जी, तूने यह क्या किया है। हाँ, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो वो गई। कहने लगा, उसी समय, the moment I repented, the moment I realized, the moment I addressed God, the घड़ी, जिस घड़ी मैंने आसमान के खुदा की महिमा करनी शुरू की, जिस घड़ी मैंने तौबा कर ली, उसी घड़ी मेरी बुद्धि फिर क्या हुई, फिर क्योंकि राजी हो गया खुदा बाप। पहले नाराज हुआ था, अब राजी हुआ। कैसे? तुम्हारी तौबा आसमान के खुदा को राजी कर देती है। तौबा करने से आसमान का खुदा राजी हो जाता है। फिर मैंने लिखा है, और खुदा कैसे राजी होता है? हुक्म मानने से। हुक्म मानने से आसमान का खुदा राजी हो जाता है। जब आप खुदा बाप के हुक्मों को मानने लगते हैं। यीशु मसीह खुदा बाप का हुक्म मान रहा था, हुक्म मानकर तौबा करके बपतिस्मा लेने गया था, उस दिन खुदा राजी हो गया था उससे। जब आप खुदा बाप को राजी, सेल्फ राइचियसनेस विल नेवर टेक यू टू द प्लेस वेयर यू विल बी ब्लेस्ड, बट यू हैव टू कम टू द प्लेस जहां पर आपको सेल्फ राइचियसनेस से निकलकर बाहर आने की जरूरत पड़ेगी। आसमान का खुदा। और मैंने तीसरी चीज लिखी है, एक और चीज है, हुक्म मानने के बाद फिर खुदा कैसे राजी है? नेकी से राजी है। मेरे साथ बोलिए, नेकी से राजी। बोलिए ना, नेकी से राजी। कैसे? नेकी करने से खुदा बाप राजी है। आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताना मानता हूं। एक दिन की बात है, एक औरत थी। इस औरत के 2 बेटे थे। इसका पति मर गया। बाइबल में लिखा है, इस औरत का पति मर गया। फिर इसके दोनों बेटे मर गए। अब इसका कोई नहीं बचा, सिर्फ 2 बहुएं बची। आपको बहुओं के नाम याद है ना? एक का नाम था रूथ, दूसरे को लोग गए भूल, दूसरी हो गई भूत, दूसरे के बारे में कोई बात नहीं करता, बस सिर्फ रूथ की चर्चा होती है। लिखा खुदा कलाम में, इसने अपनी बहुओं से बुलाकर कहा, बेटी एक काम करो, तुम अपने घर चले जाओ, जाओ जाकर के शादी ब्याह कर लो, कुछ और कर लो, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकती। आई कैन नॉट हेल्प यू आउट। ये कहने लगी हम नहीं जाएंगे। कहने लगे नहीं जाओ, तुम चले जाओ, मेरे पास मत रहो। ये कहने लगी बुढ़ापे में सास तुझे छोड़ के कहां जाऊंगी। एक वाली ने कहा था, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं। नाम याद है ना आपको उसका? दूसरी वाली का, वो जिसने कहा था मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हाँ, कोई बोला? किसी ने बोला? कौन बोला? अच्छा, गुड। क्या नाम था उसका? रूथ। अरे कम से कम तुम लोग तो बता दो जो बाइबल पढ़ते हो, घबराओ नहीं। रूथ।
रूत कहने लगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी, जहां तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। वो कहने लगी बेटी अब तो मैं इस काबिल भी नहीं कि मैं ब्याह करके दोबारा से बच्चे पैदा करूं और तू उसके लिए ठहरी रहे और उससे शादी कर ले, तू चली जा। कहने लगी ना ना मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरे बुढ़ापे में अब तेरा कौन सहारा है, मैं तो तेरे साथ रहूंगी, तेरी हेल्प करूंगी। इसकी नेकी का नतीजा ये हुआ, ऐसे लिखा है हमने, अगर आप पढ़ना चाहें तो रूत का जिक्र लिखा है पहले अध्याय के 16वें पद में। 16वां पद अगर आप पढ़े पहले अध्याय का, पढ़िए, निकालिए पढ़िए, 3 आयतें हैं, पहला अध्याय 16वां पद। जी रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर, तू मुझसे ये विनती मत कर, मदर इन लॉ प्लीज डोंट रिक्वेस्ट लाइक दिस टू मी, ये वाली रिक्वेस्ट मुझसे मत कर, मैं हाँ कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए कह ले जिधर तू जाए उधर मैं भी उधर जाऊं, मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके जहां तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी। मेरे पास टिकने की कोई जगह है नहीं, पर कहने लगी जहां तू रहेगी मैं वहीं रहूंगी, तू झोपड़पट्टी में रहेगी झोपड़पट्टी में रहूंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। हाँ तेरे लोग मेरे लोग तेरे लोग होंगे, मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जी जहाँ तू मरेगी जहां तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। अरे बाप इतना मरने तक तेरे साथ रहूंगी, जीना मरने की कसमें खा ली। तब सुनिएगा 4था अध्याय पहुंच जाइए, 4थे अध्याय के 13वें पद में। जी अब इस रूत की ब्याह का शादी हुआ, रूत की शादी हो गई और रूत की शादी एक आदमी के साथ हुई जिसका नाम बोअज है, लिखा खुदा कलाम में, सुनिएगा। तब बोअज ने रूत से विवाह कर तब लिया। बोअज ने रूत से विवाह कर लिया। वहां का एक अच्छा आदमी था, धर्मी व्यक्ति था, धनाढ़ी व्यक्ति था, उसने रूत से शादी कर ली। और शादी भी ऐसे नहीं की, कहानी पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ करके। मैं सिर्फ कल पढ़ रहा था रात में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उसके बारे में लिखा हुआ है। उसने शादी ऐसे नहीं की, वो चाहता उसको रख सकता था अपने साथ, पर उसने रखा नहीं। उसने गांव के लोगों को बुलाया, नगर के लोगों को बुलाया और बुला करके उनसे बातचीत की, उनसे कहा देखो मैं इसको रखना चाहता हूँ, मैं इसको छुड़ाना चाहता हूँ, इसकी ज़मीन छुड़ाना चाहता हूँ। जूते उतारे हुए समय का था, बहुत सारा समय नहीं मैं उसकी चर्चा करूँ आपसे आज, पर वो कहने लगा, लोगों को बुलाया, उसने बैठी की और तब लोगों ने कहा तू इससे ब्याह कर ले। जब प्राचीनों ने कहा तू इससे ब्याह कर ले, तब बोअज ने उससे शादी कर ली, लिखा खुदा कलाम में। और बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वो उसकी पत्नी हो गई। और जब वो उसके पास गया तो उसके बच्चा पैदा हुआ। हाँ, और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। और मत्ती रचित समाचार के पहले अध्याय के 5वें पद को पढ़िए। जी सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। तो सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। 16वां पद पढ़िए। जी याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। और उसी जेनोलॉजी में याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था। और मरियम से यीशु मसीह पैदा हुआ। आपको मालूम है यीशु मसीह जिसके जन्म की चर्चा आज कर रहे हैं, जिसका जन्मदिन आज मनाया जा रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके खुश होने से सब कुछ, अगर वो राजी हो जाए तो आपकी जिंदगी में सुलह आ जाएगी। वो उसी रूत से पैदा हुआ है जो बोअज के साथ ब्याही गई, या उसी फैमिली का है। और इस यीशु मसीह के जेनोलॉजी में बहुत सारी औरतों का जिक्र नहीं लिखा, पर बोअज का जिक्र, रूत का जिक्र फिर भी है। रूत से, मरियम से, उसी फैमिली से आती हुई, उससे यीशु मसीह पैदा हुआ। नेकी से खुदा राजी हो जाता है। हालेलुया। नेकी से इतना राजी होता है कि तुम्हारा नाम आसमान का खुदा बुलंद कर दे। आज चर्चा हो रही है दुनिया में, रूत की फैमिली से यीशु मसीह पैदा हुआ। कौन है यीशु मसीह? ये मरियम का बेटा है, कोई यूसुफ का बेटा नहीं कह रहा, इसे मरियम का बेटा कह रहा। और मरियम कौन है? जेनोलॉजी कहां से आ रही है? ये रूत के वंशावली से। अरे बाप रे बाप, कैसे हो रहा है ये सब कुछ? एक और औरत का जिक्र इसके बीच में आता है, अगर आपको याद हो, ध्यान आए। वो औरत जो बहुत अच्छी नहीं थी, जिसका नाम राहाब है, वो भी इस जेनोलॉजी में आती है। कैसे तौबा की है, कैसे खुदा के लोगों के साथ खड़ी हो गई है।
राहाब लोगों के साथ खड़ी हुई, इज़राइल के लोगों के साथ, उन जासूसों के साथ खड़ी हो गई है। आसमान का खुदा जिससे राजी है उसके लिए सुलह का पैगाम है। मुझे मालूम नहीं आप क्या कुछ करना मांग रहे हैं, आपके दिल में क्या इरादा है, आपने क्या सोचा है, हमको मालूम नहीं आप कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, पर मैं आपको एक संदेश देना मांगता हूँ। उस दिन स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल आया और उन्होंने आकर के एक संदेश दिया था और कहा था जिससे वो राजी है उनके लिए सुलह का पैगाम है। आज सिर्फ इसी बात को कहना मांगता हूँ। अगर आप चाहते हैं आसमान का खुदा आपकी जिंदगी में सुलह ले आए, आपके घर में पीस ले आए। पीस लड़ाई से नहीं है, झगड़े से नहीं है, ये जो अंदर का पीस है ना। घर में तो बहुत शांति है, पति से झगड़ा नहीं होता, पत्नी से भी झगड़ा नहीं होता, पर दिल बेचैन रहता है। यहाँ शांति नहीं है। आपसे कहना मांगता हूँ यहाँ की शांति सिर्फ एक दे सकता है। पहले गाना गाते थे ना मसीह लोग, पुराने लोग गाना गाते हैं, लड़ाई भीतर बाहर पाक मसीह मसीह में आता हूँ, मैं हूँ बगैर एक बात पर तेरे लहू से आया, सिर्फ तेरे नाम से ऐ मजा मसीह मसीह में आता हूँ। आपको मालूम वो कह रहा है लड़ाई भीतर, बाहर से तो ठीक है, अंदर से घबराहट है। आपकी दिल की बेचैनी को आसमान का खुदा सुलह में बदल देगा। आपके दिल में आसमान का खुदा अपनी शांति देगा। कितने लोग हैं जो चाहते हैं आपको ये शांति प्राप्त हो? यू वॉन्ट टू रिसीव दिस पीस इन योर हार्ट। जो लोग चाहते हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इफ यू आर इन ट्रबल, आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टैंड अप। अगर आप चाहते हैं आपको भी आसमान के खुदा की वो शांति हासिल हो जाए जिससे आप कह सकें मेरे साथ खुदा ने मदद की है, जस्ट स्टैंड अप। हम आपके लिए दुआ करेंगे। आज इस दिन में यही पैगाम आपके लिए है। जिससे वो राजी है, जिनसे वो राजी है, जिनसे वो राजी है, जिससे भी वो राजी है, मैं आपसे कहना मांगता हूं उसके लिए सुलह है। अगर आसमान का खुदा राजी हो जाएगा तो सुलह आपके पास आ जाएगी, आपके घर में, आपके हृदय में शांति आ जाएगी। लिखा है परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है उनके मध्य शांति। शांति का पैगाम लेकर स्वर्गदूत आए हैं, ढेरों स्वर्गदूत आए हैं। हम भी उसी शांति की चर्चा। उसे कहिए खुदा बाप मुझे मालूम है तुझे राजी करने के लिए क्या करना पड़ता है। राजी करने के लिए वो ईमान से राजी है, वो तौबा से राजी है, वो हुक्म मानने से राजी है और वो नेकी से राजी है। कहिए खुदा बाप से, खुदा बाप आज से मैं ईमान में बढ़ूंगा, मैं तौबा करूंगा। अगर आपको तौबा की जरूरत है, ऐसा ना सोचिए आपको जरूरत नहीं है। तौबा खुदा को आपके साथ राजी कर देगी। चाहता ही वो यही है कि लोग तौबा करें, अपनी गलतियां मान लें, माफी मांग लें और कहें खुदा बाप अब के बाद नहीं करूंगा। तौबा करने से जब नबूवत नजर का घर बच सकता है, उसकी बादशाहत ज्यों की त्यों हो सकती है, तो आपके लिए क्यों नहीं? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। अपने आप को उसके हाथों में सौंपे। आज कहें खुदा से, खुदा मैं तेरे हुक्मों को मानूंगा, तेरे कलाम को पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा, मदद कर मेरी। थैंक यू। आता हूँ मसीह,
धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से आता हूँ। मसीह, सारे मिलके कहें, आता तेरे पास, आता तेरे धो के साफ कर चश्मे से, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। जो बहता क्रूस से खास। खुदावंद यीशु मसीह आपके पास आए हैं, दिल में और कोई इरादा नहीं खुदावंद, पर इस इरादे से आए हैं कि किसी रीति से तू हमसे राजी हो जाए, तेरा नाम इज्जत पाए। ये लोग इसलिए नहीं खड़े खुदावंद क्योंकि ये एक दस्तूर है, पर खुदावंद ये सच में चाहते हैं कि तू इनसे राजी हो। मदद कर खुदावंद, मदद कर, मदद कर। ये क्रिसमस हम सब के लिए हमारी जिंदगियों में तुझे राजी करके सुलह लेकर आने का कारण बने। मददगार हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।